Hello guys, welcome back to my YouTube channel Neat Guide Way for NEET. Hope you all are good and preparing well. Guys, today we are going to learn about role of other organs in this ninth part of excretory products and their elimination. Guys, if you want PDF link of this video, you can check it in description box. So without wasting time, let's start. Guys, before going into the main topic, first of all, I am asking you a question which you can see on the screen too. What is the difference between defecation and excretion? Guys, I think you have already covered the digestion वाला chapter and ये excretion chapter भी end होने को है. So अब आपको ये पता होगा defecation and excretion में basic difference. कुछ बच्चे confuse होते हैं, that's why I am asking. Okay? So जल्दी से सोचो, मैं 5 काउंट कर रही हूँ जब तक आप सोच लो. So टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2 एंड टिक टिक 1. सो चलो अब मैं ही बता देती हूँ. ओके, जिन्हें आया होगा प्लीज़ कमेंट कर देना और बता देना कि हाँ मैंने सोच लिया था. ओके, सो डिफिकेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. सो यहाँ पर क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस. सो यहाँ पर देखना, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. ओके, एंड एक्सक्रीशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी. सो यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल. गाइस यहाँ देखो, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, एंड यहाँ पर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी. गाइस अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है सोच रहे होगे? नहीं सोच रहे होगे यार, क्योंकि ऑलरेडी लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में आपने पढ़ रखा है मेटाबॉलिज्म. बट अगर फिर भी किसी को नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ. गाइस देखो, वट एवर यू ईट और ड्रिंक, योर बॉडी कन्वर्ट्स इट इनटू एनर्जी एंड बाय अ प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. ओके, सो आप देखो, जो आप खाए और पिए उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया. अब जब एनर्जी में कन्वर्ट किया तो वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेगा एंड उसी रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं एक्सक्रेशन. ओके, एंड रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. डाइजेशन का आपको पूरा प्रोसेस पता है, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके रिमूवल को डिफिकेशन कहते हैं. सो होप आपको क्लियर होगा. कभी ये सोचे होगे, पता भी नहीं मुझे डेट आपने कभी ये क्वेश्चन सोचा होगा या नहीं, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता. पूरे चैप्टर पढ़ लेते हो बट ये नहीं पता होता है, ठीक है. सो जिनको पता होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए बोल रही हूँ. नाउ अब मेन टॉपिक पे आते, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रेशन. उसमें फर्स्ट ऑर्गन है लंग्स. सो अदर देन द किडनी कुछ, क्योंकि एक्सक्रेशन क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. तो वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल तो लंग्स भी करता है. अब लंग्स कैसे करता है? ब्रीदिंग वाले चैप्टर भी मैंने पढ़ा रखा है. सो आपको पता है लंग्स का क्या वर्क होता है? बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना एंड ऑक्सीजन को अंदर ले जाना, पता है ना. तो इसका मेन काम क्या है? रिमूव द लार्ज अमाउंट ऑफ CO2. इट रिमूव्स लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 एंड दैट इज़ 18 लीटर पर डे. सो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, 18 लीटर पर डे. ये क्वेश्चन भी आया, प्लीज़ इसे याद कर लेना, ठीक है. इसका आप क्या ट्रिक बताऊँ? सो ये याद कर लेना, 18 लीटर पर डे, ये बहुत ईजी है यार. ओके, एंड इट ऑल्सो रिमूव द सिग्निफिकेंट क्वान्टिटीज़ ऑफ वाटर एवरी डे और यू कैन से पर डे. सो कितना है? 400 मिलीलीटर पर डे. सो ये NCERT बुक में नहीं दिया है डाटा 400 मिलीलीटर पर डे, बट ये इंपॉर्टेंट है. और गाइस वैसे भी यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, सो आपको इतना तो पता होना चाहिए, इतना डाटा तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें याद करनी होगी. सो इट रिमूव्स द वाटर ऑल्सो. हाउ मच? 400 मिलीलीटर पर डे. एंड इट ऑल्सो रिमूव डिफरेंट वॉलेटाइल मटेरियल्स, ठीक है. सो डिफरेंट वॉलेटाइल मटेरियल्स आर ऑल्सो एलिमिनेटेड. गाइस नाउ आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, व्हाट इज़ वॉलेटाइल मटेरियल्स? बताओ, केमिस्ट्री पढ़ रखी हो ना. वॉलेटाइल मटेरियल्स क्या होता है? गाइस, अ सब्सटेंस दैट इवापोरेट्स रिडली एट नॉर्मल टेम्परेचर, दैट इज़ कॉल्ड वॉलेटाइल सब्सटेंसेस और वॉलेटाइल मटेरियल्स. एग्जाम्पल क्या है? अल्कोहल है, मरकरी है, एट्सेट्रा. ओके, सो उनका भी रिमूवल ये करवाता है. ओके, सो ये लाइन NCERT में शायद है या नहीं, एक बार देख लेना. सो वॉलेटाइल मटेरियल्स का भी रिमूवल करवाता है. एंड ये लंग्स से आपको पता है, लंग्स के बारे में तो मैंने सब कुछ बता दिया है, बस ये डायग्राम ली हूँ ताकि आपको अच्छा लगे,
ताकि आप पढ़ सको। ओके, सो ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई का क्या काम है, ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, ब्रोंकस क्या होता है, कैपिलरीज क्या है, ये सारे मैंने बता दिया है। ओके गाइस, नाउ जो नेक्स्ट वाला जो ऑर्गन है रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन में, वो है लीवर। लीवर को भी मैंने बहुत अच्छे से कवर किया डाइजेशन वाले चैप्टर में। सो लीवर क्या है बताओ? लीवर इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, राइट? मैं गलत हूँ या सही, मुझे बताना। अरे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, नॉट स्मॉलेस्ट। ओके, सो मैं जो बोल रही हूँ ये मत सोच लो मैं सही बोल रही हूँ, कभी बोला करो मैम आप गलत हो। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ओके, सो इट सीक्रेट्स बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस, सॉरी ये सब्सटेंसेस है, सी नहीं है। ओके, it secretes bile containing substances like bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormone, vitamins and drugs. गाइस आपको पता है लीवर क्या सीक्रेट करता है? बाइल। एंड बाइल क्या कंटेन करता है? बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस लाइक बाइल में क्या क्या होता है? बिलीरुबिन होता है, ये पिगमेंट्स है ना, बाइल के पिगमेंट्स कौन कौन से हैं? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। इट ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल एंड डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, नॉट नॉर्मल स्टेरॉइड हार्मोन, डिग्रेडेड जो अब बेकार हो गए। ओके, एंड वाइटामिन्स एंड ऑल्सो इट कंटेन्स ड्रग्स। सो ये सारे भी रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी से थ्रू द बाइल। और बाइल से कैसे रिमूव होता है? मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस, bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormone, vitamins, drugs ultimately pass out along with the digestive waste. So जो digestive waste निकलते हैं उनके साथ ये पास आउट हो जाते हैं, मतलब ये बाहर निकल जाते हैं। ओके, सबसे पहले होता क्या है, बाइल क्या करता है, ये सारे जो सब्सटेंसेस और मटेरियल हैं उनको ले जाता है पहले इंटेस्टाइन के पास, एंड फ्रॉम इंटेस्टाइन इट इज एक्सक्रीटेड विद द फीसेस। ओके, सो इट इज़ क्लियर नाउ। नाउ ग्लैंड्स, जो थर्ड ऑर्गन है वो है ग्लैंड्स। सो ग्लैंड्स इन स्किन कैन ऑल्सो एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू देयर सिक्रेशन। सो फर्स्ट ग्लैंड है हमारा स्वेट ग्लैंड्स। ओके, सो स्वेट ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करता है? स्वेट। तो स्वेट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स। ओके गाइस, ये सीन आपको याद है, ये नीट वाले टाइम होता है। वैसे इस बार नीट तो सितंबर में, बट अक्सर ये मई में होता है गाइस। आई थिंक आई एम करेक्ट, राइट? सो मई में क्या होता है, एक तो गर्मी होती है, कुछ बच्चों को गर्मी के कारण होती है, ठीक है, इतनी गर्मी होती है, एंड कुछ बच्चों को क्वेश्चन पेपर देखकर भी होती है। जिनको नहीं होती उनके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, हाँ गर्मी के कारण भी होती है। हम अपना स्वेट को वाइप आउट करते रहते हैं टिश्यू पेपर एंड हैंकी से। सो ये सीन तो आपको याद होगा, अक्सर हमें होता है। सो क्या होता है स्वेट? स्वेट इज़ अ वाटरी फ्लूइड। आपको पता है पसीना कैसा होता है, स्वेट को पसीना बोलते हैं हिंदी में। ओके, सो ये क्या होता है, वाटरी फ्लूइड होता है। इट कंटेन्स NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड एट्सेट्रा। गाइस एक थोड़ा सा फ़नी चीज़ बोल रही हूँ, कभी ऐसा होता है कि स्वेट हमारा बहुत निकलता है, ओके, एंड हम उसे वाइप आउट नहीं कर पाते, तो क्या होता है कि वो हमारे लिप्स के पास आ जाता है। कभी अगर किसी ने गलती से भी एक्सपीरियंस किया होगा उसके टेस्ट को, तो उसका टेस्ट होता है सॉल्ट की तरह, नमकीन लगता है, ओफ कड़वा सा नमकीन सा लगता है। तो वो क्यों होता है? बिकॉज इसमें NaCl प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा स्वेट निकलता है वो हमारे बॉडी में जो एक्सेस सॉल्ट्स है वो भी साथ में निकल जाते हैं। देखो स्वेट कितना अच्छा काम करता है, NaCl को निकाल देता है, यूरिया को भी निकाल देता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसको रिमूव करना ज़रूरी है, यूरिया भी निकलता है, लैक्टिक एसिड को भी निकालता है। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा। यूरिया का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताना गाइस, आपने केमिस्ट्री पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा होगा, चलो मैं बता देती हूँ। NH2CONH2। ओके, इसमें नाइट्रोजन सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ओके, मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको पता चल जाएगा जब आपने मेरी पूरी चैप्टर देखी होगी डाइजेशन की, और इसके बाद ये भी वाले ये जो वीडियो है इसको आप पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने क्यों बताया। मैं हर वक्त कुछ ना कुछ आपको इम्पोर्टेंट इसलिए बताती हूँ क्योंकि किसी चीज़ से रिलेटेड होता है। ओके, नाउ इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है स्वेट का? इट प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सर्फेस। ठीक है, बॉडी सर्फेस पे कूलिंग इफेक्ट देता है। गाइस हम उतने गर्मी में भी सर्वाइव कैसे कर लेते हैं? ड्यू टू स्वेट्स। अगर ये स्वेट नहीं निकलता तो हम सर्वाइव नहीं कर पाते, उतने गर्मी को टॉलरेट नहीं कर पाते। जब आप बाहर से आते हो गर्मी के दिनों में तो आप सबसे पहले कूलर, AC और फ़ैन ऑन करते हो। जैसे ही फ़ैन और कूलर, AC ऑन करते हो आपकी जो स्वेट है वो ड्राई आउट होने लगती है, और जैसे ही ड्राई होती है वैसे ही आपको कूलिंग इफेक्ट देती है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ स्वेट। ओके, सो दिस इज़ गाइस स्वेट ग्लैंड।
ठीक है। ये स्वेट ग्लैंड है जो हमारे स्किन में होता है और जो हमारे हेयर से, जस्ट एज्यूम दैट इट इज़ योर हैंड, और हैंड का ये अपर पार्ट, मतलब आपके हैंड का देखो ये स्किन है, तो आप देखते हो कि उसमें हेयर्स भी हैं आपके हैंड में, ओके। और बीच बीच में पोर्स जो होता है वहीं से स्वेट निकलता है, ठीक है। सो हेयर से स्वेट नहीं निकलता है, जो पोर्स होते हैं उससे स्वेट निकलता है, बिकॉज स्वेट ग्लैंड उस पोर्स में ओपन होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट ग्लैंड है सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड देखो ये कहाँ है, दिस इज सीबेसियस ग्लैंड, और ये जाके जो सीबेसियस ग्लैंड सीक्रेट सीबम, ठीक है। सो ये सीक्रेट करता है सेबम, एंड जो सेबम है देखो यहाँ पर सीक्रेट हुआ सीबेसियस ग्लैंड से, और ये गया, और ये जो हमारे बॉडी, ये जो हेयर है, जस्ट एज्यूम ये दिस इज़ योर हैंड, और उसमें जो हेयर्स हैं उनमें जाके ये मिक्स हुआ, तो हमारा जो सीबम निकलता है वो हेयर्स के पास से निकलता है, ठीक है। और पोर्स के पास से क्या निकलता है, स्वेट, और हेयर्स के पास से क्या निकलता है, सीबम। इसका क्या काम है, इट एलिमिनेट्स स्ट्रोल्स हाइड्रोकार्बन वैक्सेस, ओके। हाइड्रोकार्बन्स आप पढ़ोगे, अच्छा चैप्टर भी है केमिस्ट्री में, ओके। स्ट्रोल्स एंड वैक्सेस, दिस आर ऑर्गेनिक वेस्ट, ओके। सो ये हमारे बॉडी से थ्रू द सेबम निकल जाते हैं, ठीक है। एंड दिस सिक्रीशन प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। सो ये प्रोवाइड करता है ऑयली कवरिंग, इसलिए हमारा जो बॉडी है वो ऑयली रहता है। अदरवाइज़ अगर सीबम नहीं निकलता तो ये क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर है, मतलब ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को। अगर ये नहीं निकलता तो हमारा जो हैंड है, लेग्स है, ये बहुत ड्राई रहता, ठीक है। सो ड्यू टू दिस वी हैव अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग, ओके। नाउ गाइस ये तो कंप्लीट हो गया, बट लास्ट में एक क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू ऑल, डू यू नो डैट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा टू। गाइस अगर जिसने कंपोजिशन ऑफ सलाइवा मेरा डाइजेस्टिव ग्लैंड वाला वीडियो देखा होगा उसको पता होगा, और इस वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया है, स्ट्रक्चर बताया। वहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर नहीं बताया बट मैंने लिखा है। तो सलाइवा से भी नाइट्रोजीनस वेस्ट एलिमिनेट होते हैं, और कौन कौन से वो आप कमेंट में बताना, और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। इज इट ओके? सो गाइस if this video is really beneficial for you, then please like and subscribe my channel and share it among your friends, and press the bell icon too so that you will be notified as soon as after uploading the video. Thank you guys, keep studying, keep enjoying and stay safe.